Trading in commodities are subject to market risks. Please read disclaimer available on the screen carefully. Good morning everyone. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑयल एंड ऑयल सीड का क्या आउटलुक रहेगा कमिंग वीक एंड फोर्टनाइट में। चाहे वो खाने के तेल की बात हो, चाहे पेट्रोलियम तेल की बात हो, हमने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हुए देखे हैं लास्ट 1 मंथ के अंदर। एंड ऑनगोइंग रैली इस तरीके से मार्केट में इंटैक्ट है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो ऑयल एंड ऑयल सीड के ऊपर है, तो हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं मस्टर्ड सीड से। मस्टर्ड सीड के प्राइसेस में हम प्रेशर देख सकते हैं क्योंकि इस साल जो क्रॉप रहेगा वो बम्पर रहेगा। लास्ट वीक जो रेन्स हुई प्रोड्यूसिंग बेल्ट में वो काफ़ी फेवरेबल थी। अभी जो वेदर है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है क्रॉप प्रोग्रेस के लिए। सो इन टोटलिटी जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है विच इज़ हिंटिंग कि आने वाले सेशन के अंदर बम्पर क्रॉप होगी। लास्ट वीक हमने देखा कि करीबन 6% के आसपास के प्राइस में कट आया, रिडक्शन आया वीक ऑन वीक बेसिस पर, जो कि रिवर्स था वीक अर्ली मूव का। क्योंकि हमने प्रायर टू लास्ट वीक हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा रैली 7500 से 8200 तक मस्टर्ड में आया था। कहीं ना कहीं वो फिजल आउट हुआ है। नाउ मार्केट का जो सारा का सारा फोकस है वो इस चीज़ पर है कि क्रॉप का साइज क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा। एज ऑफ नाउ सिचुएशन इज वेरी फेवरेबल एंड वी आर गोइंग टू सी हायर क्रॉप दिस ईयर। क्रॉप प्रोग्रेस की बात करते हैं तो एज ऑफ 28 जैन हमने देखा 25.1% एकरेज बढ़ा है YOY बेसिस पे। वो भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं फार्मर को जो अच्छे प्राइस रियलाइज हुए इस कमोडिटी से लास्ट ईयर, उसका बेनिफिट रीप करने के लिए उन्होंने इस क्रॉप पे ज़्यादा फोकस किया है। ना खाली हमने मस्टर्ड सीड के अंदर लास्ट वीक गिरावट देखा, मस्टर्ड ऑयल जो कि काफ़ी अच्छा रैली कर रहा था डीकपल हुआ सोयाबीन ऑयल एंड पाम ऑयल से, एंड इसके अंदर भी हमने 6 से 8% का गिरावट आते हुए देखा। कनेडियन अगर हम मस्टर्ड सीड की बात करते हैं जो कि कनोला के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे फर्म ट्रेंड इंटैक्ट है क्योंकि इस बार जो कनाडा का क्रॉप है वो कम रहेगा, जिसकी वजह से जो ग्लोबल बैलेंस शीट है मस्टर्ड सीड की वो कहीं ना कहीं टाइट रहेगी। और ऐसा मानना है दो इंडिया में हमारे प्रोडक्शंस बम्पर होंगे, लेकिन जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं 5.3% से डिक्लाइन होने की संभावना है। बात करते हैं प्राइस की। हमें ऐसा लगता है कि जब तक 80 to 30 के ऊपर प्राइस नहीं जाएंगे जयपुर मंडीज के अंदर पॉसिबिलिटी है ग्रेजुअली 7000 या उसके बिलो प्राइस आ सकते हैं। इवन अगर हम सीजनैलिटी देखते हैं तो नॉर्मली दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च नेगेटिव मंथ होते हैं प्राइस बिहेवियर के हिसाब से। अप्रैल से लेकर हम इसके अंदर नवंबर तक रैली आते हुए देखते हैं। और ट्रेडिशनली भी ये कहा जाता है कि होली पर खरीदिए मस्टर्ड को और दिवाली तक निकाल दीजिए। तो अगर वो चीज़ को अगर हम प्राइस बिहेवियर से कोरिलेट करें तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही निकलती है। बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन ऑयल हमने देखा सीबॉट के अंदर 7 मंथ के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हैं। लास्ट वीक 4% का हमने गेन आते हुए देखा, और जनवरी इटसेल्फ हमने देखा है कि 20% से ज़्यादा के रिटर्न आए हैं इस कमोडिटी के अंदर। इवन सोयाबीन ऑयल सीबॉर्ड पर जो है वो भी 6 मंथ हाई पे चल रहा है, उसमें भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमने देखे हैं 1 मंथ के अंदर। ग्लोबल सप्लाई टाइट रहेगा साउथ अमेरिका से, ब्राज़ील से, अर्जेंटीना से, जिसकी वजह से एंडिंग स्टॉक टाइटर रहेगा, वो एक सपोर्टिंग फैक्टर हो जाता है। एंड जिस तरीके से पाम ऑयल के अंदर नॉन स्टॉप रैली हमने देखी है लास्ट 6 वीक के अंदर, वो कहीं ना कहीं वन ऑफ द की सपोर्टिंग फैक्टर हो जाता है जो कि इस काउंटर को सपोर्ट कर रहा है। बात किया जाए प्राइस आउटलुक का, ऐसा लगता है कि जो ऑनगोइंग रैली है, पार्टी है, डेट विल कंटिन्यू एंड पॉसिबिलिटी है कि $15.5 तक प्राइस देखने को मिले सीबॉर्ड पर। डोमेस्टिक बोर्सेस की बात करते हैं, टोटली डीकपल है सोयाबीन इंटरनेशनल मार्केट से, चार्ट में भी क्लियरली दिख रहा है रिसेंटली। बट हमारा ऐसा मानना है एज इट्स अ इंटरनेशनल कमोडिटी एंड हम लोग कहीं ना कहीं सोयाबीन और ऑयल के लिए
इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। अगर बाहर प्राइस पर्क अप होंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में पड़ेगा। लास्ट वीक हमने देखा इग्नोरिंग द ओवरसीज मूव, इस काउंटर के अंदर मार्जिनल गिरावट आया, लेकिन ऑल इन ऑल बात करें 1.5 मंथ से अंडरटोन है ना काफी स्लगिश है। प्राइस हियर एंड देयर 6200-6300 के आसपास ही मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इस काउंटर के अंदर फॉर सम टाइम 6000 से 6700 के बीच में प्राइस एक्टिविटी होगी, बट जब तक 6000 के नीचे प्राइस नहीं जाएंगे हम इसके अंदर रैली आते हुए देखेंगे इन लाइन विद ओवरसीज मूवमेंट। एंड नॉर्मली ये जो मंथ्स होते हैं सोयाबीन के लिए पॉजिटिव मंथ्स होते हैं, तो सर्टेनली वी बिलीव जिस तरीके से ग्लोबल बैलेंस शीट टाइट रहेगी इस साल, उसका बेनिफिट डोमेस्टिक प्राइजेस को भी मिलेगा। बात करते हैं सीबोर्ड पर जो सीओटी रिपोर्ट लास्ट फ्राइडे को आया, उसने ये इंडिकेट किया जो स्पेकुलेटिव पोजीशंस है, नेट लॉन्ग पोजीशंस है, वो 33 वीक्स के हाई पर है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो डायरेक्शनल ट्रेडर है दे आर प्रीटी मच गंगो कि जो रैली है वो आने वाले टाइम में कंटिन्यू करेगी एंड दे डोंट वांट टू मिस द बस, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो नेट लॉन्ग पोजीशंस है वीक ऑन वीक बेसिस पे करीबन 15,000 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ाया है। आग खाली हमने देखा सोयाबीन या सोहे ऑयल के प्राइजेस में नहीं लगी, ये माहौल क्रूड पाम ऑयल के अंदर ज्यादा देखा गया। प्राइजेस रिकॉर्ड हाई पर होवर कर रहे हैं। लास्ट वीक करीबन 3.5% का इजाफा देखने को मिला। इंडोनेशिया ने जो डीएमओ पॉलिसी लॉन्च की उसके बाद में जो ग्लोबल सप्लाई टाइटनेस का जो आउटलुक है वो एक्चुअली फर्दर अप हो जाता है। इंडोनेशिया ने, क्योंकि वहां पर हमने देखा लास्ट 1 ईयर के अंदर 40% से ज्यादा प्राइस गेन हुए हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर की पॉकेट हिट ना करे, इस वजह से उन्होंने डीएमओ पॉलिसी को लॉन्च किया। एज पर दैट पॉलिसी जो भी ऑयल के प्रोड्यूसर है, बेसिकली जो एडिबल ऑयल के प्रोड्यूसर्स हैं, वो वाटेवर जो एक्सपोर्ट करेंगे उसका 20% उनको कंपल्सरीली डोमेस्टिक मार्केट में एज ऑन अ प्री डिफाइंड रेट पर सप्लाई करना पड़ेगा। इस पॉलिसी के बाद में कहीं ना कहीं जो कि इंडोनेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, साइमल्टेनियसली एक्सपोर्टर है, वहां से अगर सप्लाई कम होगा इंटरनेशनल मार्केट में देन सर्टेनली प्राइसेस पर्क अप करेंगे। इस कमोडिटी में अर्लियर जंप आया था क्योंकि मलेशिया से आउटपुट कम होगा, वहां पर फ्लड की वजह से प्लांटेशंस को काफी डैमेजेस हुए। लेबर का जो इशू है वो अभी भी वहां पर प्रिवेलिंग है और इस क्वार्टर के अंदर उनका भी प्रोडक्शन कम होगा। सो अल्टीमेटली दो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मलेशिया एंड इंडोनेशिया, उनकी तरफ से सप्लाई कम होने के फियर की वजह से इस काउंटर में हमने बॉइलिंग एक्टिविटी होते हुए देखी है और हमारा ऐसा मानना है that will continue in the near future. Hope you have liked our video. Don't forget to subscribe and like our channel.